जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज एक बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो पाखंडी होते हैं वो कैसे मूर्ख बनाते हैं। साफ साफ नज़र आएगा कि हर जगह अद्वैत है, फिर भी द्वैत क्यों बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे देखो द्वैत आ गया। क्या वास्तविकता में वो श्लोक में द्वैत होता है, या फिर कुछ पाखंडी ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से डाल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको पाखंडियों के ट्रांसलेशंस के साथ रियल वैष्णवास जिनको माना जाता है माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, उनके भी ट्रांसलेशंस दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी गलत ट्रांसलेशन इस्कॉन के दिखाता हूँ या किसी और के दिखाता हूँ तो ये जो इनके जो पाखंडी गुरु लोग हैं वो बहुत बेवकूफ़ बना देते हैं कि भाई ये तो हम वैष्णव लोग ऐसा ही मानते हैं इसलिए ये सही है। लेकिन वो गलत है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी भी वैष्णव संप्रदाय ने, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो, किसी ने भी ट्रांसलेशंस को नहीं बदला है। ट्रांसलेशंस एज इट इज़ रखे, जो श्लोक है उसका मीनिंग एज इट इज़ रखा है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग अज्ञानी हैं और उनके पाखंडी प्रभुओं को भी पता है कि वो लोग कहाँ देखने जाएंगे, तो इसलिए वो मूर्ख बना देते हैं। लेकिन अब नहीं। अभी मैं जो जीव और आत्मा की जो सीरीज कर रहा हूँ उसके रिलेटेड भी ये है कि आखिर मैंने बताया जीव भाव एक अलग ही भाव है। वो बंधन की अवस्था जब होती है तब उसे जीव कहते हैं, तब वो खुद को अणु अनुभव करता है। लेकिन वास्तविकता में आत्मा की दृष्टि से वो व्यापक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो फिर से लाया क्योंकि मैंने अभी एक इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस का जो वो चैनल है उसमें भी इसको एक्सपोज किया था, लेकिन उसको और डिटेल में मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये दो ऐसे जो लोग हैं गौड़िया, इतना याद रखो, ये वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गौड़िया वाले सबसे बड़े पाखंडी नीच लोग हैं। चाहे वो गौड़िया यानी इस्कॉन वाले हो या मुकुंदानंद कृपालू जी वाले हो, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्ट है जो गलत ट्रांसलेशंस करता है। बाकी कोई वैष्णव संप्रदाय गलत ट्रांसलेशंस नहीं करता। ये मैं प्रूव करूंगा आज, रामानुजाचार्य को भी दिखाकर और माधवाचार्य को भी दिखाकर। पहले ये ऑनलाइन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बुक खोल के भी दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग हमें सीख मिलने वाली है। आपको ये तो पता चल जाएगा कि गौड़िया वाले ही ऐसे बदमाश है जिनके कारण दूसरे जो रियल वैष्णव संप्रदाय है वो बदनाम हो रहा है। ये पहली चीज़ आपको ये पता चलेगी। दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि अद्वैतवाद इन्होंने भी माना है। वो मैं आज रामानुजाचार्य की कमेंट्री से दिखाऊंगा। तो ये जो बेवकूफ़ बनाने के जो ये फॉर्मूला इनका चलता है ना, वो बंद हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता चलने वाली है कि कैसे ये जो 13th चैप्टर है गीता का, वो पूरी तरह से हमें बताता है कि कैसे हम पहले जीव भाव में होते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम खुद को अकर्ता जान लेते हैं तो वो अपने परम भाव में हम स्थित हो जाते हैं। और पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सांख्य का भी हमें आइडिया लगेगा, वेदांता का भी आइडिया लगेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा कि रियलिटी में गौड़िया वाले ही पाखंडी है सबसे बड़े। क्योंकि देखो, बाकी के जो कुछ आचार्य है उन्होंने अपनी जो वाद रखने की कोशिश की वो कमेंट्री में की, लेकिन ये गौड़िया वाले पहले ऐसे व्यक्ति मतलब लोग हैं कि इतने बड़े पाखंडी कि वो कमेंट्री नहीं, भाई वो तो ट्रांसलेशन ही बदल देंगे। उनके बाप का है ना ट्रांसलेशन, उनके बाप बोल के गया है। कृष्ण की तो इज्जत है ही नहीं उन्हें। क्योंकि जो लोग ट्रांसलेशन बदल देते हैं अपने भगवान के, अपने सिर्फ धंधे के लिए, वो उन्हें क्या भगवान की इज्जत होगी? 1% भी नहीं होती है ऐसे लोगों को। तो ये गौड़िया वाले ही हैं जो ट्रांसलेशंस बदल रहे हैं। बाकी कोई वैष्णव संप्रदाय या कोई भी दूसरे संप्रदाय नहीं बदल रहे। और रामानुजाचार्य स्वयं उन्होंने अद्वैत माना है। उन्होंने बस अद्वैत का जो माया वाला, अविद्या वाला कॉन्सेप्ट है उस पर उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए थे, रेस किए थे, उसका आंसर भी दे दिया गया था। लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि भाई ये तो विरोधी थे, ये सब लोग विरोधी थे, सब अद्वैत के विरोधी थे, इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन ये नहीं दिखाते कि उनके 4 संप्रदाय आपस में भी विरोध करते हैं। जैसे कि ब्रह्मसूत्र में माधवाचार्य ने रामानुजाचार्य के भी खिलाफ बोला है और इसके खिलाफ। तो हर 4 जो भी संप्रदाय है वो अपने अलावा के दूसरे संप्रदायों को रिफ्यूट उसने किया है ब्रह्मसूत्र में। लेकिन वो लोग ये नहीं बताएंगे। वो लोग तो सिर्फ यही बताएंगे भाई सबने अद्वैत का विरोध किया, ऐसा बताएंगे। ऐसा बताने की यही हर जगह यही तो कोशिश है। लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी है क्या, कौन वास्तविकता में पाखंडी है। और उन पाखंडियों के कारण जो रियल वैष्णवास है वो भी बदनाम हो रहे हैं बेचारे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरा देखना, आप पूरा देखना। ये एक वीडियो अगर आपने समझ लिया ना तो आपको ये द्वैतवादी पाखंडियों की असलियत पता चल जाएगी कि लोग कहाँ पाखंड मचाते हैं, किस तरह से मचाते हैं और क्यों संस्कृत जानना जरूरी है, ये आपको पता चल जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं। 13.28 भगवत गीता। मैंने बताया था मुकुंदानंदा को भी मैंने एक्सपोज किया था कि ये गौड़िया ही है। देखो कृपालू गौड़िया था,
ये गौड़िया वाले ही ऐसे गलत ट्रांसलेशन अपनी मर्जी से करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ये मुकुंदानंदा ने भी मोस्ट ऑफ सभी ट्रांसलेशन इस्कॉन के ही रखे हैं अपने में। तो ये देखो 13.28 में इक्वली इन ऑल बीइंग्स accompanying सुप्रीम सोल, यहां पे परम ईश्वर है, अमॉन्ग्स द पेरिसेबल द इम्पेरिसेबल हु सी दे परसीव। यहां पे भी आपको पता चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो सोल को अलग, सुपर सोल को ऐसे अलग, और ऐसा दिखता है कि वो दोनों ही कभी नष्ट नहीं होते, ऐसा जो दिखता है वो वास्तविकता में दिखता है, ऐसा देखो यहां पे आपको नहीं नजर आया। लेकिन यहां पे देखो, दे अलोन ट्रूली सी हु परसीव द परमात्मा accompanying द सोल इन ऑल बीइंग्स एंड हु अंडरस्टैंड बोथ टू बी इम्पेरिसेबल इन दिस पेरिसेबल बॉडी। मैं क्यों इस पे उंगली उठा रहा हूं पता है? क्योंकि अगर आपने ये समझा ना कि ये चैप्टर ही पूरा सिर्फ पुरुष और प्रकृति पे है, तो ये तीसरा कहां से है? और जब अब मैं आपको ये ट्रांसलेशन बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि ये अपनी मर्जी से डाला गया है। यहां पे परमात्मा और सोल को अलग अलग, ये द्वैतवादी यही पाखंड मचाते हैं। हालांकि माधवाचार्य ने ऐसा नहीं किया, मैं माधवाचार्य की ट्रांसलेशन भी दिखाऊंगा आपको। यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि दोनों को अलग अलग दिखता है और दोनों ही इम्पेरिसेबल है, ऐसे जो देख लेता है। इसी श्लोक से ये लोग अपना द्वैतवाद प्रूव करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गौड़िया वालों ने ऐसा किया है। देखो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि दोनों को अलग अलग बताया है। ऐसा कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा। इसने, क्योंकि ये गौड़िया का फॉलोअर है और इस्कॉन जैसा ही है सेम, और इस्कॉन ने, ये देखो उनके दोनों के ट्रांसलेशन सेम है एग्जैक्ट। One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed actually sees। तो ये आप फिर से मैंने बता दिया कि ये मुकुंदानंद और इस्कॉन ये दोनों ही एक जैसे है। तो आप दोनों के ही ट्रांसलेशंस पे कोई दिन भरोसा मत करना, और बाकी किसी के भी ट्रांसलेशन ऐसे नहीं है। मैं देखो, मैं सबके ट्रांसलेशन आपको आज बता ही देता हूं, किसी ने भी गलत ट्रांसलेशन नहीं किया, सबने एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस रखे हैं। देखो, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। देख लिया? रामानुजाचार्य, आपको आश्चर्य होगा, रामानुजाचार्य जी ने यहां पे परमेश्वर आत्मा को ही लिया है। दंग रह गए ना आप? क्यों लिया पता है? रामानुजाचार्य वैष्णव, पहले वैष्णव संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, जिनसे वैष्णव संप्रदाय एग्जिस्टेंस में आया, वो रामानुजाचार्य। मैं उनकी कमेंट्री आपको, मैं बुक खोल के मेरे पास उनका भाष्य है, मैं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा चैप्टर सिर्फ दो तत्वों पे है, पुरुष और प्रकृति। और परम ईश्वर यहां पे आत्मा को इसलिए कहा गया बिकॉज इट इज द रूलर। जो रूलर है, आत्मा रूल करता है ना बॉडी को, मन को और ये सबको। तो देखो, रामानुजाचार्य ने यहां पर बिल्कुल सही कमेंट्री की। और ये जो खुद को बोलते हैं हम वैष्णव संप्रदाय इसलिए हम ऐसा मानते हैं, किसी भी वैष्णव संप्रदाय ने ऐसा पाखंड नहीं मचाया जैसा ये गौड़िया वालों ने मचाया है, इस्कॉन वालों ने मचाया है। उन्होंने देखो क्या कमेंट्री की है। ही हु सीज द आत्मन एज इट इज रियली इज, ही इज द वन हु सीज द आत्मन एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी इन ऑल एम्बॉडीड बीइंग्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ प्रकृति एंड पुरुष, even in bodies of diverse nature of gods, man, etc. The true seer is one who sees the Atman as the supreme ruler. देखो, Atman as the supreme ruler in all these bodies. आत्मा को व्यापक भी स्वीकार किया। As the imperishable self, though the bodies are subject to destruction, conversely, the purport is that he who sees the Atman only as characterized by the unreal forms of the bodies. देखो, ये जो बोलते हैं ना ये अद्वैतवादियों को कि ये भाई अनरियल अनरियल अनरियल, भाई अपने रामानुजाचार्य को देख लो, वो क्यों लिख रहे हैं अनरियल फॉर्म्स ऑफ द बॉडीज। ये बॉडीज को क्यों अनरियल उन्होंने बताया, अनरियल फॉर्म्स ऑफ द बॉडीज एज मैन, गॉड्स एक्सेट्रा, एंड एज पोजेस्ड ऑफ बर्थ दैट एक्सेट्रा, सच अ पर्सन इज परपेचुअली कॉट अप इन ट्रांसमिग्रेटरी एग्जिस्टेंस। यानी ये शरीर जो अनरियल है, उनका नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन जो ऐसा मानता है आत्मा का नाश हो जाता है, वो बंधन में रहता है। तो देखो, रियल वैष्णवास उन्होंने, देखो कि आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और भी मैं दिखा देता हूं। ये देखो रामानुजाचार्य की जो भी मैंने दिखाया सेम। देखो, स्वामी गंभीरानंदा ने भी ऐसा ऐसी कोई कमेंट्री नहीं, ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं किया कि भाई सुपर सोल और सोल को ऐसे एक साथ जो अलग अलग देखता है और ये मानता है दोनों का ही नाश नहीं, दोनों ही अब सदा रहते हैं। और वो दो पक्षी वाला श्लोक दिखाए, दो पक्षी में पहला पक्षी तो जीव भाव है और दूसरा पक्षी हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा भाव है। ये देखो,
किसी ने भी ऐसा गलत ट्रांसलेशन नहीं किया। मैं सबका दिखा देता हूं। 13.28 ये गीता सुपर साइट, ये देखो, हु सीज द सुप्रीम रूलर ड्वेलिंग अलाइक इन ऑल बॉडीज एंड नेवर पेरिशिंग व्हेन दे पेरिश ही सीज इंडीड। ना इन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया। ही सीज हु सीज द सुप्रीम लॉर्ड एज एग्जिस्टिंग इक्वल इन ऑल बीइंग्स एंड एज द इम्पेरिसिबल अमॉन्ग द पेरिसिबल। ही सीज हु सीज द सुप्रीम लॉर्ड एग्जिस्टिंग इक्वल इन ऑल बीइंग्स द अनपेरिशिंग विद इन द पेरिशिंग। किसी ने भी नहीं, देखो किसी ने भी नहीं। ये रामानुजाचार्य का फिर से देखो, ना ये शंकरा नारायण ने, ना श्री पुरोहित ने, किसी ने भी ये गलत ट्रांसलेशन नहीं किया। क्यों सिर्फ इन्हीं दोनों ने किया जो गौड़िया वाले हैं। मैंने आपको बताया था मुकुंदानंदा को फॉलो मत करो, वो बदमाश है। कृपालु जी खुद एक बदमाश था जिसने पूरे खुलेआम गलत ट्रांसलेशन बताता था लोगों को। तो कृपालु का ही ये वंशज है, शिष्य है ये। लेकिन रियल वैष्णविज्म कभी भी गलत ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। मैंने रामानुजाचार्य का भी दिखा दिया, दूसरे सबका भी दिखा दिया, और माधवाचार्य का भी दिखा देता हूं। ये देखो माधवाचार्य की गीता कमेंट्री है मेरे पास। आज जान ही लो सच। ये जो खुद को बड़े वैष्णव चिल्लाते फिरते हैं ना, वो आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं। रियल वैष्णविज्म ऐसा है ही नहीं जैसा ये इस्कॉन या कृपालु, ये जो घूमे फिरते रहते हैं गलत ट्रांसलेशंस करके। मुकुंदानंदा की साइट में गलत ट्रांसलेशंस है, मैंने बताया था, मैंने पहले भी एक्सपोज किया है उसके ऊपर वीडियोस। मैंने बताया वो इस्कॉन को ही कॉपी मारता है, उसने अपने ट्रांसलेशन इस्कॉन से ही चुराया है। आज मोस्ट ऑफ साइट इस्कॉन की है, इसलिए लोगों को बुद्धि नहीं आती, इसलिए उन्हें अद्वैत समझ नहीं आता। तो ये देखो, ये मध्वाचार्य, हाँ मध्वाचार्य, कौन सा पेज नंबर था? 469, 13.28। एक मिनट, 459, सॉरी। ये देखो, मध्वाचार्य ने 3 ट्रांसलेशंस एक साथ किए, 13.27, 13.28, 13.29। Whatever there is, even to the smallest measure, whether animate or inanimate, know them, O Arjun, to have been born from the union of the filled and the knower of the filled, यानी पुरुष और प्रकृति। knower यानी जानने वाला, जो पुरुष है, और ये जो फील्ड है यानी ये क्षेत्र। ये पूरा चैप्टर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे है, यानी 2 तत्वों की बात की गई है। आपको चैप्टर मैं अभी बताऊंगा जब बुक खोल के, तब आपको भी पता चल, यहाँ पे 2 ही तत्वों की बात की गई। तो कोई चाहे तो भी ये जो अलग तीसरा तत्व है उसको घुसा नहीं सकता, लेकिन इन पाखंडियों ने घुसाया। यही मैं बताना चाह रहा हूं। जबकि जो रियल ऑथेंटिक वैष्णव आचार्य है, जो मैंने एक रामानुजाचार्य दिखाए, ये मध्वाचार्य को भी देख लो। इक्वली अमॉन्ग ऑल द क्रिएचर्स ही सीज द सुप्रीम लॉर्ड अबाइडिंग, नेवर पेरिशिंग, इवन व्हेन ऑल एल्स पेरिशेस ही वेरीली परसीव्स। उन्होंने क्या लिखा कि सोल के साथ साथ कंपनी, और दोनों ही नहीं मरते। वो पता है वो श्लोक वैसा ट्रांसलेट क्यों किया गया? गौड़ियाओं के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा, ताकि अपना द्वैतवाद प्रूव कर सके, अपना पाखंडवाद प्रूव कर सके। लेकिन किसी भी वैष्णव आचार्यों ने गलत ट्रांसलेशन करके अपना ये सिद्धांत प्रूव करने की कभी कोशिश नहीं की। ये देख लो, माधवाचार्य ने भी कभी ऐसा नहीं लिखा। He who pursues the Lord abiding equally everywhere, he does not injure the self by the self, then he attains the supreme goal. अब मैं देखो, सबसे मैंने बता दिया कि रियल कल्प्रिट जो है, जो खुद को वैष्णव चिल्लाते फिरता है, गौड़िया वाले, जिसमें मुकुंदानंदा भी शामिल है और ये इस्कॉन वाले भी शामिल है, वही ऐसे है जो गलत ट्रांसलेशंस करते हैं। बाकी किसी वैष्णव आचार्य ने नहीं किए। और बिलीव मी, मैंने इतनी मेहनत तो नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं, ये जो इनको एक्सपोज किया है इस्कॉन के गलत ट्रांसलेशन, हर जगह बुद्धि योग को भक्ति, भगवत सेवा, ज्ञान योग को भी सांख्य, सब जगह बस भक्ति घुसा दी गलत ट्रांसलेशन करके। और जहाँ जहाँ अद्वैतवाद प्रूव हो रहा था वहाँ पे तो पूरा ट्रांसलेशन ही बिगाड़ दिया। तो वो लिटरली इनके प्रभु लोग जो है वो इतना झूठ बोल रहे हैं लोगों को कि हम वैष्णव वाले अलग ही है, सारे वैष्णव ऐसा ही ट्रांसलेट करते। सोचो, और ये मूर्ख जनता उनकी बात को मान भी रही है। मतलब कितने बड़े अनपढ़ गवार है ये लोग कि इनको इतनी बुद्धि भी नहीं रही कि पहले रिसर्च तो करे कि क्या सच में बाकी के लोगों ने भी ऐसा ही ट्रांसलेट किया है।
मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज देता हूं, किसी भी वैष्णवाचार्य ने, गौड़ियाओं के अलावा, इस्कॉन के अलावा किसी भी आचार्य ने गलत ट्रांसलेशंस नहीं किए हैं। माधवाचार्य ने भी हर जगह बुद्धियोग को बुद्धियोग ही रखा है, और जहां पे आत्मा को कहा गया अहम आत्मा गुड़ाकेश, वहां पे अहम आत्मा आई एम द सेल्फ ही रखा है। वहां पे ऐसा नहीं कि आई एम द सुप्रीम सोल लिख दिया हो। आगे जाके मेरे ऐसे वीडियोस आएंगे कि जिसमें मैं इन पाखंडियों के जो इनका पाखंड जो है वो उजागर करूंगा वैष्णवा ट्रांसलेशन से, यानी माधवाचार्य के ट्रांसलेशन से और रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन से। शायद फिर लोगों की खोपड़ी में दिमाग आ जाए कि नहीं भाई, इस्कॉन वाले झूठ बोल रहे हैं। देखो यहां पे तो मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे मेन चीज जो मेरी बाकी रह गई वो मुझे ये समझानी है कि रामानुजाचार्य ने अद्वैत माना है या नहीं माना। क्या वो लोग ने अद्वैत की हर एक बात का विरोध किया है, या रामानुजाचार्य ने सिर्फ माया का जो कॉन्सेप्ट है, अविद्या का कॉन्सेप्ट है, उससे बस थोड़ा डिसएग्री हुए थे वो, क्योंकि उन्हें थोड़े सर मतलब उस टाइम पे कुछ न्यू अद्वैतियंस ने माया को लेकर ऐसा सब पाखंड थोड़ा मचा दिया था। अविद्या और विद्या माया में डिफरेंस नहीं पता था, उसके कारण लोग अज्ञानी थोड़े, वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसके कारण वो रेफ्यूटेशंस एक तरह से रेफ्यूटेशन नहीं है अगर रियल अद्वैत को देखा जाए तो। जिसको विद्या माया और अविद्या माया के बीच डिफरेंस नहीं पता, उनको वो कंफ्यूजन में ला सकते हैं कि हाँ यार ये तो रेफ्यूटेशन है। लेकिन जिनको डिफरेंस पता है, रियल अद्वैतियंस, उनका खंडन नहीं है वो, लेकिन उस तरह से लोगों को दिखाया नहीं जाता। तो मैं रामानुजाचार्य का भाष्य आपको दिखाऊंगा, ट्रांसलेशंस भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। और ये पूरा जो चैप्टर है ना वो पूरा यही है, ज्ञेय और मतलब पुरुष और प्रकृति, कि कैसे पुरुष अपने आप को प्रकृति से लिप्त करके जीव भाव को धारण कर लेता है, मतलब ऐसा समझने लगता है कि मैं ही जीव हूं, इसलिए वो जन्म मृत्यु में फंस जाता है। लेकिन जब वो खुद को अकर्ता देख लेता है, उसे ये पता चल जाता है कि प्रकृति के 3 गुण, यानी प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, मैं तो अकर्ता हूं, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज, इस्कॉन का एक और पाखंड मैं दिखाने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार है, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा देखना, मजा आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे एक चीज आपको दिखानी है। रामानुज विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक, श्री वैष्णव संप्रदाय इन्हीं से शुरू हुआ था। वो रामानुजाचार्य प्रथम वैष्णव संप्रदाय जो है उनका भाष्य है ये। मैं इसमें दिखाना आपको चाहूंगा कि देखो इन्होंने भी अद्वैत को माना है। ये जो मिसकंसेप्शंस, ये पाखंडी इस्कॉन वाले जो फैलाते हैं हर जगह, हाँ, कि वैष्णव ये है वो है, ऐसा मानते वैसा मानते, हाँ कुछ कुछ बात पे डिसएग्री उन्होंने किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अद्वैत पूरा का पूरा ही गलत है, ऐसा उन लोगों ने बोल दिया। नहीं, यहां पे वो अद्वैत ही मान रहे। देखो ये उनका 13.2 का उनकी कमेंट्री देखो। वो उपनिषद को, छांडोग्य उपनिषद को कोट करते हुए उन्होंने कहा, जैसे हे सौम्य, पहले केवल एक अद्वितीय सद ब्रह्म ही था, उसने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, बहुत हो जाओ, जन्म ग्रहण करूं, उसने तेज को रचा। यहां से लेकर हे सौम्य, इस सारी प्रजा का सत ही कारण है, सत ही अधिष्ठान है, अंडरलाइंग रियलिटी, सत ही प्रतिष्ठा है, यह समूचा जगत इसी का स्वरूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, हे श्वेत केतु, वह तू है। देखो तत्वमसी इन्होंने भी माना, तत्वमसी श्वेत केतु। उन्होंने गलत ट्रांसलेशन तो नहीं किया कि अतत्वमसी में लिख दूं, कुछ और बोल दूं, नहीं, उन्होंने तत्वमसी का तत्वमसी रखा, हुआ तू है, यानी ये जो कारण है, जो अधिष्ठान है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, जो प्रतिष्ठा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो प्रतिष्ठा है, यानी जो मैं बोलता हूं ना हर बार कि हमारे शास्त्रों में हर जगह इस अंडरलाइंग रियलिटी की ही बात की गई है, चाहे तो पढ़ लो सब शास्त्र, मैं जो बोल रहा हूं उसी नतीजे पे आना पड़ेगा कि भाई हर जगह इस अंडरलाइंग रियलिटी की बात की गई है। और उसको फिर ये बताया गया कि क्या आत्मा यानी हमारा वास्तविक स्वरूप, वो जो सबस्ट्रेटम है, वो जो अंडरलाइंग रियलिटी है, क्या वो उससे अलग है या एक है? वही उसी की प्रतीति है जो हम जीव भाव में वो प्रतीत हो रहा है। तो देखो ये रामानुजाचार्य जी ने यहां पे अद्वैतवाद, ये देखो, सत ही कारण है, यह समूचा जगत इसी का स्वरूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, ये समस्त जगत आत्मा है, हे श्वेत के तो वह तू है। देखो, तो उन्होंने कोई पाखंडी नहीं मचाई। हाँ, फिर यहां पे उस समय यह अव्यक्त था, उस समय वह अव्यक्त था, पीछे नाम रूप से प्रकट किया गया, पहले सब अव्यक्त था, फिर नाम रूप आए। ये श्रुति कोट कर करके बोल रहे हैं ये, और ये वैष्णवाचार्य है।
अब मैं इस जीव आत्मा के रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रविष्ट होकर नाम रूपात्मक जगत को प्रकट करूं। वो स्वयं बन गए, ये देखो स्वयं जगत बन गए। हाँ, एको हम बहुश्याम से भी दिखाया, इससे भी ये दिखा रहे हैं। देखो, इसलिए स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन के रूप में ब्रह्म ही कार्य और कारण है। हाँ, ब्रह्म ही कार्य और कारण है इन सब के रूप में। देख लिया? फिर ये देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब उपनिषद को कोट कर करके श्री रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं। ये देखो, और ये पाखंडी लोग क्या बताते हैं, वैष्णविज्म तो ये मानते हैं, वो मानते हैं। अरे बस थोड़ी सी, ये रामानुजाचार्य ने माया वाला जो अविद्या का थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर थोड़ा मतलब रेफ्यूटेशन पॉइंट दिए थे 7, लेकिन उसका आंसर दे दिया गया। और वो रेफ्यूटेशन पॉइंट कोई रेफ्यूटेशन नहीं है एक तरह से। वो जिनको अद्वैत समझ नहीं आता ठीक से और नियो की तरह कुछ भी बोलते हैं, उनके लिए है वो। जो सर्वज्ञ है, सबको जानता है, जिसकी स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया रूप विभिन्न प्रकार की परम शक्तियां सुनी जाती है। अरे जानने वाले को किसके द्वारा जाना जाए? जो जानने वाला है, जो नोवर है, उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, जन्म ग्रहण करूं। ये देखो, माना ही है ना ये श्रुतियां उपनिषद को कोट कर करके। वह नाम रूप से ही प्रकट हुआ। हे वत्स, आत्मा के देखे सुने मनन किए और समझे जाने पर यह सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। आत्मा को जानने से यह सब कुछ जान जाता है, क्योंकि आत्मा इज द अंडरलाइंग रियलिटी। जैसे सभी मिट्टी के बने घड़े जो है, उसकी अंडरलाइंग रियलिटी क्या है? मिट्टी, यानी कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी को जानने से सभी मिट्टी के पदार्थों को हम जान सकते हैं कि उसका ही स्वरूप है। जैसे इतनी सारी अलग अलग लहरें हैं, लेकिन उनकी अंडरलाइंग रियलिटी कारण क्या है? पानी। तो पानी को जानने से वो सारी लहरों की रियलिटी हम जान गए कि सारी लहरें तो पानी ही है। वैसे ही ये सब कुछ जो है वो आत्मा का, जो आत्मा जो कारण है, जो अधिष्ठान है, हाँ, जो कॉज है, वही इफेक्ट बना है। तो उसके जानने से, आत्मा के जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। सब उसको परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है। यानी ऐसे, ये हमने जीव और आत्मा का जो सेकंड पार्ट था वो उसमें से देखा था, बृहदारण्यक उपनिषद से मैंने दिखाया था। ना देखा हो तो देख लेना। इसलिए जीव और आत्मा की सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सब कुछ उपनिषदों से उसमें कोट किया है और एक तरह से उपनिषद ही पूरी समझाई है, ऐसा समझ लो। सब उसको परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है। ऐसा मानता है ये आत्मा यानी मुझसे भिन्न है, ऐसा जो मानता है, ये जो द्वैत भाव है उसको सब परास्त कर देते हैं। ये वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं। हाँ, सबको आत्मा, यह जो ऋग्वेद है सो इस महान पुरुष परमेश्वर को निश्वास रूप है। देखो, इस प्रकार परब्रह्म ही अपने संकल्प से विचित्र स्थावर जंगम रूपों वाला होने के कारण नाना प्रकार से स्थित है। यह बात श्रुति कहती है। वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहां नानत्व देखता है, यानी द्वैत भाव जो देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। यहां भिन्न भिन्न कुछ भी नहीं है। ये वैष्णवाचार्य बोल रहे भाई। कभी सोचा था, कभी इतनी बुद्धि दौड़ाई कि इस्कॉन जो बोल रहा है वो सच भी है या नहीं? हाँ, रामानुजाचार्य को कभी पढ़ने की हिम्मत की, उनकी कमेंट्री देखी? इंस्टाग्राम पे इतने सारे इस्कॉन वाले जो खुद को, अब क्योंकि इस्कॉन का पर्दाफाश हो गया है, तो खुद को बोलते हैं हम तो रामानुज के फॉलोवर्स है, कोई बोलता है हम तो उसके फॉलोवर्स है, ताकि लोगों को रियलिटी पता ना चले कि ये इस्कॉन है। अब तो ये चालाकी भी करने लगे इंस्टाग्राम के इस्कॉन वाले, तो बच के रहना। तो भाई, रियल रामानुजाचार्य का फॉलोवर द्वैत के विरोधी है। वो देखो क्या बोल रहे हैं, श्रुति को कोट कर करके, कि जो यहां नानत्व देखता है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, जो यहां नानत्व द्वैत देखता है। यहां भिन्न भिन्न कुछ भी नहीं है, कुछ भी दो है ही नहीं भाई, अलग अलग कुछ नहीं है। जहां दो जैसा रहता है वहां एक दूसरे को देखता है, परंतु जहां सब कुछ इसका आत्मा हो गया, वहां किसके द्वारा किसको सूंघे और किसके द्वारा किसको देखे इत्यादि श्रुतियों से नानत्व दर्शन का निषेध किया गया। देखो, ये रामानुजाचार्य बोल रहे हैं कि नानत्व दर्शन, हाँ, द्वैतवाद, ये जो नानत्व अलग अलग देखना, उसका निषेध किया गया है ये श्रुतियों द्वारा। फिर परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत हो जाऊं, जन्म ग्रहण करूं इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध जो ब्रह्म की अपने संकल्प से की गई नाम रूपता के कारण नाना प्रकारता है, उसका भी यह प्रतिषेध है। क्योंकि इस प्रकार नानत्व सब उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है। लेकिन आत्मा से भिन्न जो भी कुछ देखता है कोई व्यक्ति कि ये मुझसे अलग है,
उसको सब परास्त कर देते। ये हमने बृहदारण्य के उपनिषद से मैंने दिखाया था, ये सेकंड पार्ट, जीव और आत्मा की जो सीरीज थी उसका सेकंड पार्ट, उसमें मैंने ये बताया था। मैं फिर से ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये देखो यहां पे भी देखो, ये रामानुजाचार्य की कमेंट्री है भाई। वैष्णव जो चिल्लाते हैं ना कि अद्वैत का विरोध करते हैं, ये है वो है भाई, उन्हीं वही जो वैष्णव, जिनसे ये वैष्णविज्म की शुरुआत हुई है, वो रामानुजाचार्य यहां पे ये बोल रहे हैं। राजन, मैं, तू और अन्य सभी पंचभूतों के द्वारा धोए जा रहे हैं। यह पंचभूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पकड़कर जा रहा है। पृथ्वीपते, ये सत्व आदि तीनों गुण भी कर्मों के वश में है, और वे कर्म सब जीवों में अविद्या के द्वारा संचित है। अविद्या वस्तुतः आत्मा शुद्ध, अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। सब प्राणियों में एक रूप से स्थित इस आत्म तत्व की वृद्धि और क्षय भी नहीं है। ये देखो यहां पे उन्होंने सब अद्वैत का, तो देखो उन्होंने माया पे विरोध किया कुछ बात के लिए, लेकिन उससे अद्वैत का पूरा तरह विरोध थोड़ी हो गया। यहां पे देखो वो बार बार बता रहे कि ये सब वासुदेव का, ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान ही ये सब कुछ बन गए। ये देखो, क्या तू यह सिर है या ग्रीवा है, ये सबको अलग अलग है, ये सब तेरे है। राजन, तू संपूर्ण अंगों से पृथक है। अब सावधान होकर इस बात का विचार कर कि मैं कौन हूं। इस प्रकार विभिन्न रूप से बतलाए हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का वासुदेवात्मक होना भी ऋषियों ने बतलाया है। यानी क्षेत्र भी और क्षेत्रज्ञ, यानी जिसको जाना जा रहा है ये प्रकृति, और जो जानने वाला यानी क्षेत्रज्ञ, हाँ यानी आत्मा, वो वासुदेव ही है। इंद्रिया, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल और धृति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ सभी वासुदेवात्मक बतलाए गए हैं, अर्थात इसके आत्मा वासुदेव है। देख लो। फिर देखो तैत्तिरीय उपनिषद से वो वाला मेरा फेवरेट, कि भाई ऐसे इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। देखो यहां पे मैंने ये क्यों मैंने बताया, ताकि आपको पता चले कि इस्कॉन जो भी बोल रहा है ना, दूसरे वैष्णविज्म का, वैष्णव संप्रदाय का सहारा लेकर, वो झूठ फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, ये बताने की कोशिश की। तो अब हम आते हैं रियल, जो जिसके बारे में ये था कि भाई प्रभुपाद ने, कहां गई प्रभुपाद की गीता, ये रही प्रभुपाद की गीता। प्रभुपाद गलत ट्रांसलेटर, हाँ? ये और ये गौड़िया वाले ही ऐसे है। अब तो मैं ये समझ गया हूं, क्योंकि मुकुंदानंदा ने भी यही सब कारनामे किए हैं। अरे हर वर्ड्स गलत ट्रांसलेट करते हैं यार, कुछ कुछ ही सही मिलता है और नाम देते, हम तो वैष्णव हैं, वैष्णव लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन किसी भी वैष्णव आचार्य ने ऐसा नहीं किया। तो अब आप समझ जाओ कि कौन आपको मूर्ख बना रहा है, समझ जाओ आप। देखो 13.28, ये देखो, ये श्लोक था ना जो मैंने अभी अभी दिखाया। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। आत्मा और परमा ये अलग अलग दिखाने के लिए ऐसा लिखा है, जबकि श्लोक में ऐसा नहीं लिखा। और श्लोक, अरे भाई ये पूरा चैप्टर ही है ना, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे है, यानी दो तत्वों पे है। जब दो तत्वों पे ये चैप्टर है, तो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीन तत्व कहां से आ गए? सोचो, मैंने बताया था जीव भाव वो सदा नहीं रहता, जीव भाव एक अवस्था है, और आत्मा ब्रह्म है क्योंकि वो व्यापक है। जब तक आपको जीव और आत्मा का भेद नहीं समझ आएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे। ये 13.28 मैंने प्रभुपाद से दिखाया। अब देखो दूसरी सारी गीताओं में भी मैंने दिखा दिया आपको, वो ऑनलाइन भी इंग्लिश में। अब इस चैप्टर को अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत डीप चैप्टर है, इसमें आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आने लगेगी। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और ये आत्मा की ही बात है। यहां पे इवन रामानुजाचार्य ने यहां परमेश्वर ये सबको आत्मा लिया है। क्यों? मैं दिखाता हूं क्यों। क्योंकि ये जो पूरा जो चैप्टर है ना, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पे है, यानी दो तत्वों पे है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्वों से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और ये सब आत्मा के लिए है। मैं पूरा समझाता हूँ बाद में, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी था, नहीं तो इसको वाले और भी पाखंड मचा देते। अरे यहाँ पे ऐसा है ना, इसलिए वहां पे वैसा किया, यहाँ पे ऐसा। तो इसलिए आपको बताना है कि ये आत्मा और पुरुष और प्रकृति के विषय में है। यहाँ पे तीसरा कोई तत्व ही नहीं है कि ये अपनी मर्जी से इस्कॉन वाले उसको डाल सके।
तो रामानुजाचार्य से ही देखते हैं 13.28 में रामानुजाचार्य ने क्या कहा। वैसे तो मैंने ऑनलाइन जो उनकी कमेंट्री दिखा दी आपको। रामानुज 13.28 ये देखो, क्योंकि सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को एक समान देखने वाला आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। तो यहां पे ईश्वर किसको लिया है? आत्मा को। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये चैप्टर ही 2 तत्वों पे है, और ये यहां स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति की बात की गई है कि पुरुष जब अपने आप को प्रकृति के गुणों से लिप्त कर लेता है तब वो जीव भाव को प्राप्त होता है, इसलिए वो जन्म मृत्यु में पड़ता है। लेकिन जब अपने आप को पुरुष रूप में साक्षी देख लेता है, अकर्ता देख लेता है, तब वो मुक्ति को प्राप्त होता है। एक्चुअली वो जो 2 पक्षी वाला श्लोक है ना, उसका मतलब भी वही है। ये तो आर्य नमाजी और इसको हमारे इतना गलत ट्रांसलेट करते हैं उसको, क्योंकि वो जो श्लोक है 2 पक्षियों वाला, उसके ऊपर तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जब जीव और आत्मा की ये जो सीरीज खत्म हो जाएगी। उसमें ये आत्मा परमात्मा ऐसे शब्द तक नहीं लिखे, उसमें 2 भावों की बात की गई है कि जब तक वो प्रकृति से खुद को लिप्त मानता है तब तक वो जीव भाव में रहता है, और जब खुद को उसने ये जान लिया कि मैं तो प्रकृति से अलग हूं, मैं तो व्यापक हूं, मैं तो सर्वात्मा हूं, सबके अंदर आत्मा रूप से स्थित पुरुष हूं, तब वो मुक्त हो जाता है। तो 2 पक्षी वाला जो श्लोक है वो 2 भावों की बात की गई। एक जो खुद को प्रकृति से आइडेंटिफाई करने के कारण वो भाव रहता है यानी जीव भाव, और एक ऐसा भाव कि जिसमें उसने जान लिया कि मैं तो साक्षी हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। तो इसलिए वो श्लोक से कंफ्यूज मत होना, फिर से कह रहा हूं मैं। तो भाई उन्होंने देखो ये आत्मा को ही लिया है, परमेश्वर ईश्वर यानी आत्मा को, कि भाई ये सब जो शरीर है वो सब नष्ट हो जाए लेकिन फिर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। वो ऐसा देखता है जब वो सुप्रीम रूलर जो कि आत्मा है सबके अंदर, उसको यथार्थ रूप से देखता है तब। और ये देखो, जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह यथार्थ देखता है। तो 2 पक्षी वाला जो श्लोक दिखाते हैं ये लोग, वो आत्मा की 2 अवस्था है, एक जीव अवस्था और एक आत्मा की रियल अवस्था। वो ऐसा नहीं है कि 2 पक्षी 2 अलग अलग तत्वों को दिखा रहे हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है, नहीं है ऐसा। वहां पे श्लोक पढ़ना, श्लोक में ऐसा लिखा भी नहीं है कि ये आत्मा है ये परमात्मा है, लेकिन लोगों को पढ़ना है नहीं, मूर्ख बने रहना है, बने रहो, सड़ते रहो, और तो क्या। तो भाई आत्मा को ही लिया गया है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पे है। और जब यह भूतों के पृथक भाव को एक प्रकृति में स्थित और उस प्रकृति से ही विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। रामानुजाचार्य ने ऐसा बोला कि भाई भक्ति करो तब ब्रह्म को प्राप्त होगे, नहीं। देखो हाँ, ये जो इसको वाले बेवकूफ बनाता है, हम तो भक्ति इसलिए लिखा क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी, देखिए हमारे वैष्णव संप्रदाय मानते हैं। ये सबसे पहले वैष्णव है, ये सबसे बड़े वैष्णव है ये रामानुजाचार्य। उनके सामने तुम्हारे आचार्यों की औकात नहीं है, समझ में आया? तो भाई इन्होंने कहा भक्ति कहा कि भाई भक्ति कर तो मुक्ति मिलेगी। उन्होंने तो बता दिया सिर्फ इतना, जो जान लेता है कि भाई ये सब प्रकृति में ही स्थित है, मैं प्रकृति से अलग, मैं पुरुष हुआ करता हूं, तो ऐसा जानने को ही वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। देखो आत्मा की बात है भाई। अब ऐसा मत बोलना वो कोई और है, ये है वो है। बेवकूफ बनाने में ये इस्कॉन वालों से बड़ा कोई नहीं है, ये बात तो मैंने देख ली है। जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीरों में सर्वत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता। तो वो जो पहला पक्षी आत्मा है, ये है वो है, तुम अपने ही भगवान का विरोध करोगे, क्योंकि आत्मा, पूरे गीता में भगवान ने वही तो अर्जुन को सिखाया कि भाई तू अकर्ता है, तू साक्षी है। और तुम अगर पहले वाले पक्षी जो कर्ता भोगता है उसको तुमने आत्मा बता दिया, तो तुम अपने ही भगवान की बैंड बजा रहे हो, अपने ही शास्त्रों की बैंड बजा रहे हो। इसीलिए लोग हंसते हैं तुम पे, इस्कॉन वालों, और आर्य नमाजी हो तुम पे भी, क्योंकि तुम्हें इतना बेसिक सेंस नहीं है कि पहला वाला पक्षी तो कर्ता और भोगता है, तो वो कैसे आत्मा हो सकता है? हाँ, आत्मा को तो हर जगह साक्षी बताया गया है। ये गवार लोग हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी की का एस भी नहीं पता, सनातन का भी एस नहीं पता। भारत जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र के भेद को और भूत प्रकृति के मोक्ष को जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा देख जान लेते हैं, वे परम तत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसा तो नहीं कहा कि भाई भक्ति करने से परम तत्व को प्राप्त, क्योंकि तुम लोग तो इसको वाले ऐसा ही फैलाते हैं कि भाई बाकी सब मार्ग तो सही है, लेकिन अंत में भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा हमारा वैष्णव संप्रदाय कहता है। लेकिन किसी भी वैष्णव आचार्यों ने गलत ट्रांसलेशन नहीं किया, मैं
फिर से बोल रहा हूं, किसी ने नहीं किए। प्लीज आप लोग उनकी जाल में मत फंसो। वो जो भी बोले सब झूठ है। वो एबीसीडी भी बोले तो भी उन पर भरोसा मत करो। मैं पढ़ चुका हूं ये इन लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये वैष्णव नहीं थे क्या, ये रामानुज? हाँ, विशिष्टाद्वैत सबसे पहला वैष्णव संप्रदाय जिन्होंने खोला, श्री वैष्णव संप्रदाय जिनका है। हाँ? उन्होंने तो यहां पे गलत ट्रांसलेशन नहीं कर दिया, अरे नहीं 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 नहीं, इस प्रकार भक्ति जो करता है उसे परम तत्व प्राप्त, ऐसा तो नहीं कर दिया उन्होंने इस्कॉन की तरह। तो भाई सिर्फ ये जान लेना कि ये क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ में द नोअर हूं, आई एम द नोअर, आई एम द विटनेस, मैं अकर्ता आत्मा हूं। और ये क्षेत्र जो है वो प्रकृति के ही सब गुण है, वही सब बरत रहे हैं, ऐसा जिसने जान लिया उसे मुक्ति मिल जाती है भाई। फिर तुम क्यों टांग अड़ाते हो अपनी? तो भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। और टांग तो अड़ाते हैं लेकिन खुद को बड़े वैष्णव। अरे भाई वैष्णव आचार्यों ने ऐसा माना है, तो अब देखो सामने वाले ने तो पढ़ा नहीं होता वैष्णव आचार्य को, उन्हें लगता है अरे यार ये लोग सच बोल रहे होंगे। लेकिन गधो, थोड़ी बुद्धि दौड़ा के पढ़ा करो। मैं तो तंग आ चुका हूं अब अज्ञानता देखते हुए। सोचो एक ज्ञान योगी को ऐसे अज्ञानी लोग को देखते कैसा लगेगा, सोचो वो फीलिंग सोचो। पूरा चैप्टर ही इसी पे है। और सबसे कमाल की बात यहां पे आत्मा की व्यापकता रामानुजाचार्य जी ने यहां पे बताई है। क्योंकि देखो ये जब 13.13 से वह आत्मा सब और हाथ पैर वाला सब, क्योंकि सबके अंदर व्याप्त होकर स्थित है, सब और नेत्र सिर मुख, ये जो तैतरीय उपनिषद में मैंने दिखाया था वो सेम है ये सारे श्लोकास, तथा सब और कान वाला है, तथा इस जगत में सबको धक्का स्थित है। तो आत्मा की व्यापकता तो इन्होंने स्वीकार की। वह सब इंद्रियों के गुणों के द्वारा भासमान तथा सब इंद्रियों से रहित और असक्त है, परंतु सबका धारण करता है, और वैसे ही निर्गुण है परंतु गुणों का भोगता है। जब जीव भाव को प्राप्त, वो स्वयं निर्गुण है आत्मा, अकर्ता है, लेकिन जीव भाव के द्वारा या जब अपने आप को ये बॉडी से आइडेंटिफाई कर लेता है तो बॉडी के थ्रू वो भोगता भी है, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं भोगता। मैंने बताया था, ये पूरा समझाया था ये मैंने। देखो सब जगह आत्मा लिया है, सब जगह। तो ये दूसरा बहाना भी ना दे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि सब जगह आत्मा को ही लिया है। देखो इवन ये श्लोक जो है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, वह सब भूतों में अविभक्त होने पर भी विभक्त के सदृश स्थित है, तथा वह ज्ञेय तत्व सब भूतों का भरता ग्रसने वाला और उत्पन्न करने वाला भी है। और ये किसको माना है? रामानुजाचार्य ने आत्मा को ही माना है। देखो आत्म तत्व, देवता मनुष्य आदि समस्त प्राणियों में सर्वत्र स्थित आत्म तत्व, आत्मस्तु आत्मवस्तु सर्वत्र स्थितम, विभाग रहित, एकमात्र ज्ञाता स्वरूप होने के नाते विभाग रहित है, यानी अनडिवाइडेड है। परंतु अज्ञानियों की समझ में देवता आदि के आकार में यह देव है, यह मनुष्य है, इस प्रकार विभक्त के सदृश स्थित है, यानी ये डिवाइडेड लगता है अज्ञानियों को। इसलिए इस्कॉन वाले सब में डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन परम वैष्णव आचार्यों ने तो ऐसा माना ही नहीं है। उन्होंने तो देखो अद्वैत को ही माना कि विभाग रहित है ये आत्मा सबके अंदर। तो आत्मा ही भूतों को धारण करने वाला है। तो देखो तब तक भी ये पाखंड नहीं आया था रामानुजाचार्य के वक्त, तब भी कि आत्मा को परमात्मा दिखा दो और जीव को आत्मा बना के सबको बेवकूफ बनाओ। ये पाखंड रामानुजाचार्य के टाइम पे भी नहीं आया था, जो प्रथम वैष्णवाचार्य है। तो हम देख सकते हैं ये सारी स्टडी करनी पड़ती है, ये स्टडी है ये सब। देखो आत्म प्रभाव रूप। अब मेन बात देखो, मैं जो बता रहा था, कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु है, यानी ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें प्रकृति हेतु कहलाती है, और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहलाता है। लेकिन कब तक? पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, और गुणों का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। यानी जब तक इस पुरुष को जीव भाव रहता है, वो खुद को भोक्ता करता मानता है। भोक्ता करता मानना ही जीव भाव है, खुद को प्रकृति के गुणों से आइडेंटिफाई कर लेना। तो इसी के कारण वो अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण ये बनता है, उसका ये भोक्ता करतापन। लेकिन वास्तविकता में इस शरीर में यह पर पुरुष उपद्रष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वर और परमात्मा भी है, ऐसा कहा गया है। यानी वास्तविकता में तो ये सिर्फ दृष्टा है,
देखो आत्मा कोई नहीं, तो ये इसको वाले फिर से बेवकूफ बना देंगे। तो यहां पे पुरुष की बात की गई है, तीसरे किसी की बात नहीं की गई, क्योंकि इस्कॉन ने यहां पे एक गलत ट्रांसलेशन किया है अपनी गीता में। लेकिन मैं दिखा दूं, रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन और भाष्य से भी दिखा दूं कि यहां पे परमेश्वर महेश्वर आत्मा को माना है। देखो, तथा यह पुरुष इस शरीर में, शरीर इंद्रिय और मन के लिए परमात्मा है, क्योंकि वो स्वामी है। देखो, मन के अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग तो यहां समीप में ही है। जो इस पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। कितने ही पुरुष में स्थित आत्मा को आत्मा से ध्यान के द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते हैं। सब आत्मा की बात, देखो सब में आत्मा ही लिया है उन्होंने। दूसरे कितने ही ऐसा न जानने के कारण दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, वे श्रुति परायण मनुष्य भी मृत्यु से अवश्य डर जाते हैं। देखो, भारत श्रेष्ठ अर्जुन, जो भी चर अचर प्राणी जगत उत्पन्न होता है, उसे तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान, यानी पुरुष और प्रकृति। जो पुरुष समस्त भूत प्राणियों में शरीर आदि के नष्ट होते हुए भी उनके स्वामी आत्मा को, देखो परमेश्वरम को आत्मा किया है, क्योंकि आत्मा की ही बात है। मैंने बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दो ही तत्वों की बात है। आत्मा को यानी पुरुष और प्रकृति की बात है। आत्मा को नाश रहित तथा संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। देखो, तथा उन शरीर इंद्रिय और मन के लिए परमेश्वर होकर, ये आत्मा ही उनके लिए परमेश्वर होकर रहने वाला है। उस आत्मा को जो मनुष्य उन नष्ट होने वाले शरीर आदि में ज्ञाता रूप से यानी जानने वाला रूप से समानाकार तथा अविनाशी स्वभाव वाला न होने से नष्ट न होता हुआ देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो ये सब आत्मा की बात थी, कोई तीसरे तत्व की बात थी ही नहीं। क्योंकि सर्वत्र संभाव से स्थित ईश्वर को एक समान देखने वाला आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। 13.28 वहां पे फिर से आगे। तो ईश्वर किसको कहा गया? आत्मा को। आत्मा को ईश्वरम आत्मानम। हर जगह इस आत्म तत्व का वर्णन है, हर जगह। जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वो यथार्थ देखता है। तो अभी तक ये था कि भाई पहले तो ये बताया कि प्रकृति के ये गुण होते हैं, लेकिन वो खुद को प्रकृति के गुण से आइडेंटिफाई करने के बाद पुरुष जो है वो जन्म मृत्यु में फंसता रहता है। लेकिन फिर वो खुद स्वयं को वास्तविकता में तो यह पर, ये पर उपद्रष्टा यानी साक्षी मात्र है, सबका स्वामी है, परमेश्वर है, कंट्रोलर है, वो कोई गुणों के अधीन नहीं है। और ये जो भी कुछ है वो प्रकृति के गुण ही करते हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ आत्मा नहीं करती, क्योंकि सर्वत्र अकर्ता देखता है आत्मा को, वही यथार्थ देखता है। जब यह भूतों के पृथक भाव को एक प्रकृति में स्थित और उससे ही विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। देखो फिर बताया गया, मैंने जो अभी बताया, आत्मा लिप्त नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं करता, समस्त क्षेत्र को यानी प्रकृति को प्रकाशित करने का सिर्फ उसका काम है, वो स्वयं कुछ भी नहीं करता है। उसकी चैतन्यता से ये सब कुछ प्रकृति के 3 गुण काम कर रहे हैं। ये देखो, इसमें भी इस देह में स्थित यह पुरुष वास्तव में परमात्मा ही है। देखो, तो ये बताने की कोशिश इसमें की कि वास्तविकता में ये जो खुद को ये कर्ता मानता है, प्रकृति के गुणों से लिप्त होके ये भटक योनियों में ऐसे भटकता रहता है, यानी जीव भाव, इसे ही जीव भाव कहते हैं कि खुद को प्रकृति का स्वरूप प्रकृति के 3 गुणों से आइडेंटिफाई कर लेना। लेकिन वास्तव में यह जब जान लेता है कि यह वास्तव में परम तत्व है, जो उपद्रष्टा यानी साक्षी है, और वही ये सब कुछ बना है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानते हैं, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। तो ये पूरा जो था वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति के बारे में था। एक बात पता चली आपको इससे, मैंने जो जीव और आत्मा में जो भी बताया वो भी आइडिया आपको लग गया, और वो 2 पक्षी वाला जो श्लोक है वो कैसे देखना है, किस नजरिए से देखना है, वो भी आपको आइडिया लग गया। और ये चैप्टर भी समझ में आ गया, जो द्वैतवादियों का एक हथियार हो सकता था ये चैप्टर गलत इंटरप्रेट करके, तो वो भी आपको पता चला। यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्र यानी 2 की ही बात है, 2 की ही बात है, क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि आत्मा यानी जब वो जीव भाव को प्राप्त होता है, जो कि आत्मा नहीं होता, मन होता है,
मन ही अलग अलग भावों को प्राप्त होता है, याद रखना। जितनी भी अलग अलग योनियां हैं वो सब मन के भाव है। तो जब वो जीव भाव में होता है यानी प्रकृति से आइडेंटिफाई हो जाता है और अपने आप को ये तीनों गुणों से युक्त मान के कर्ता और भोक्ता समझने लगता है, वही जीव भाव। तो वो पहला पक्षी की अवस्था। लेकिन जब वो स्वयं को यथार्थ देखता है कि ये सारे गुण प्रकृति के हैं, सब कुछ प्रकृति द्वारा हो रहा है, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो निर्लिप्त हूं, तब वो सेकंड पक्षी की अवस्था में, अपनी वास्तविक अवस्था में, यथार्थ अवस्था में आ जाता है। ये था ये चैप्टर पूरा इस पे। और पाखंडियों ने क्या मचा दिया आप देख सकते हैं। एक मुझे जोक की बात ये प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी बोल रहा हूं मैं, सोचो कि गीता में ये बता जी बोल रहा हूं मैं ये प्रभुपाद पता नहीं अपने पैर पे कितना कुल्हाड़ी मारेगा, मैं तो बोल नहीं सकता। अरे कहाँ गया 13.13 देखो 13.13 में ये गधा देखो क्या लिखता है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। या ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परिस्थित। ये मेरे अधीन, पहली बात तो देखो ये मत परम का ट्रांसलेशन मेरे अधीन। कोई छोटा सुअर भी होगा ना उसे भी पता होगा कि मत परम यानी मेरा जो परम रूप है वो है ब्रह्म। और सबसे मजे की बात, इसने यहां पे ब्रह्म का आत्मा लिख दिया, ब्रह्म या आत्मा। और दूसरी बात, अगर ये इसको ब्रह्म माना तो उसने अपना ब्रह्म ज्योति का कॉन्सेप्ट भी नष्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि ये जो कहा गया है ब्रह्म के बारे में, उसके बाद वाला श्लोक देखो, उसके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह और तथा उसके कान सर्वत्र है, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। यानी इसने अपने ही ब्रह्म ज्योति के कॉन्सेप्ट को नष्ट कर दिया, ये कहकर कि उसके हाथ पांव कान ये सर्वत्र है, तो वो ज्योति कैसे हुआ? अरे इस्कॉन वालों क्या करो, क्या करोगे तुम लोग? तुम्हें तो ठीक से पाखंड मचाना भी नहीं आता लेकिन इनके फॉलोअर्स इतने गधे हैं, इनको समझ में भी नहीं आता। देखो देखो मैंने इतनी गीता इसकी पढ़ी है, मुझे इसके इतने सारे लूपहोल्स दिख गए। ब्रह्म तो ज्योति बोलता था, यहां पे तो ब्रह्म को ये बता दिया कि सब हर जगह हाथ पैर मुंह कान वाला है। बच्चों ऐसे तो मैं बहुत लूपहोल्स दिखा सकता हूं इस्कॉन वालों, तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। वैसे मैंने दिखाया ही एक कि भाई गलती से जो सही ट्रांसलेशंस कुछ जगह कर दिया है वो। लेकिन ये एक चीज मुझे यहाँ पे और दिखानी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था वो। ये जो परमात्मा का घुसाया है ना इन लोगों ने कि 3 तत्व बताने के लिए, वो उन लोगों ने कहाँ पे ये चालाकी की है वो मुझे वो कौन सा श्लोक था, ये उपद्रष्टा जो मैंने बताया कि भाई पहले एक ही पुरुष की बात की गई, यहाँ पे 3 तत्वों की बात ही नहीं गई, पुरुष और प्रकृति की ही बात की गई। पहला पुरुष का कंडीशन जब वो जीव भाव में होता है, प्रकृति से लिप्त होता है। दूसरा पुरुष की कंडीशन यानी वो 2 पुरुष अलग अलग नहीं, उसका ही मतलब जब उसने जान लिया कि मैं तो आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं प्रकृति से अलग हूं, मैं साक्षी हूं, तो ये 2 अवस्था एक पुरुष की बताई गई। तो उसमें ये तीसरा घुसाया कहां से? तो देखो इस तरह घुसाया है। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, जबकि श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है। परम स्वामी और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। देखो मैं दिखाता हूं, उपद्रष्टा, साक्षी, अनुमंता, अनुमति, वो आत्मा को कहा गया। इवन रामानुजा के भी मैंने भाष्य से दिखाया। भर्ता यानी स्वामी, भोक्ता यानी परम भोक्ता, परम ये आत्मा की बात है, उसकी परम अवस्था की बात है जब वो साक्षी अपने आप को जान लेता। इति, इति यहां पे भी नहीं आएगा, इति का मतलब भी नहीं होता। हाँ, इति का मतलब है होता है, यानी वास्तविकता में जो ये खुद को अभी तक ये 3 गुणों से आइडेंटिफाई करके जन्म मृत्यु को ग्रहण कर रहा था, वो वास्तविकता में उपद्रष्टा है यानी साक्षी है, दिव्य है, पर है यानी प्रकृति से परे है। लेकिन यहां पे इन लोगों ने इस तरह से तीसरा घुसा दिया। तो द्वैतवादी ऐसा करते हैं, ये पाखंडी लोग ऐसा करते हैं। जबकि ये पूरा चैप्टर किस लिए है, किसके बारे में है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। पूरा चैप्टर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में है कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जान जाते हैं, वे उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है।
मैंने बताया वहां पे भी इन लोगों ने लगा दिया और तीसरा पुरुष घुसा दिया ताकि ये अपना द्वैतवाद प्रूव कर सके, जबकि वो पहले एक पुरुष की ही वास्तविकता दिखाई गई थी कि पहला पुरुष यानी पहली जो कंडीशन जीव भाव में रहता है, लेकिन वास्तविकता में ये साक्षी है, ये पर है, ये प्रकृति से परे है, साक्षी है। तो भाई ऐसा ऐसा पाखंड मचाया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि चीजों को समझो, चीजों को देखो। ये लोग बहुत पाखंडी है, बहुत बहुत ज्यादा पाखंडी है। इनके किसी भी रेफरेंस पे भरोसा किया मत करो। अभी इतने सारे वीडियोस के बाद तो आइडिया आ जाना चाहिए 60% रॉन्ग ट्रांसलेशंस, फिर हर जगह कैसे ओ गॉड, इतना एक्सपोज किया मैंने इसको, वो भी कम है, मैं जानता हूं। मेन एक्सपोज तो तब आएगा जब मैं इसके प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस को रियल वैष्णवास यानी रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब के ट्रांसलेशन से एक्सपोज करूंगा कि किसी ने भी गलत ट्रांसलेशन नहीं किए हैं, तब असली मजा आएगी। तो इसलिए उनकी बातों में मत फंसो। वो कुछ भी रेफरेंस में झूठ ही है भाई, मैं बोल रहा हूं, खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूं, कुछ भी बोले झूठ है, सब झूठ है। रेफरेंस ये दिखाए झूठ है, एबीसीडी भी दिखाए, एबीसीडी लिखा है, तो डाउट करना रहे यार ये एबीसीडी तो इस्कॉन वालों ने लिखा है, यार कुछ तो गड़बड़ हो सकती है इसमें, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। ये ए के बाद शायद बी नहीं आता होगा क्योंकि इस्कॉन वालों ने लिखा है, तो ए के बाद बी नहीं आता होगा, कुछ और आता होगा, क्योंकि इस्कॉन वाले सही कैसे लिख सकते हैं? ओ गॉड, इस तरह का व्यवहार बना लो अपना उनके लिए, क्योंकि वो लोग इसी के लायक है। मैं कह रहा हूं ना, उतना पाखंड मैंने इनका देखा है, इनके झूठे रेफरेंसेस, झूठे ट्रांसलेशन, अब तो बुद्धि में घुस जानी चाहिए बात। और रियल वैष्णवाद से भी मैंने दिखा दिया आपको, रामानुजाचार्य, सोचो। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सत्य की जीत हो, जूइश स्लेव्स का नाश हो।